हेलो एवरीवन। एक्सनेस की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और चलकर देखते हैं इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 11 जून को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पर जेपीवाई यानी जापान का जो है कॉप गुड्स प्राइस ईयरली और उसी के साथ ही कॉर्प गुड्स प्राइस ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है 23:50 पे। 13 जून को जो है 6 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूरोजोन का जो है जर्मनी का सीपीआई फाइनल ईयरली और जर्मनी का जो है एचआईसीपी फाइनल ईयरली। हाई इम्पैक्ट न्यूज है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। फिर 6 बजे जीपीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का जो है यानी यूके का एवरेज अर्निंग एक्स और उसी के साथ ही यूके का जो है एवरेज वीकली अर्निंग हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही यूके का एम्प्लॉयमेंट चेंज हाई इम्पैक्ट न्यूज। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 6 बजे जो है जर्मनी का सीपीआई आ रहा है इनका यूरोजोन का फाइनल इनका जो है अर्ली इंडेक्सेस और उसी के साथ ही जर्मनी का एचआईसीपी फाइनल ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज और यूके का जो है हमारे पास एवरेज अर्निंग जो है इनका इंडेक्सेस और उसी के साथ ही वीकली अर्निंग 3 ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। यूके का जो है एम्प्लॉयमेंट चेंज इंडेक्सेस 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही 9 बजे यूरोजोन का जर्मनी का जो है जीएडब्ल्यू करंट कंडीशंस और इकोनॉमिक सेंटीमेंट जीडब्ल्यू करंट कंडीशन इंडेक्सेस और जर्मनी का जो है इकोनॉमिक सेंटीमेंट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूएस का जो है जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई आ रहा है इनका एमएम साउथ एशिया और उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई ईयरली एनएसए और यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई एमएमएस इंडेक्सेस और उसी के साथ ही यूएसए का सीपीआई या डबल वाई एनएसए इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। सीपीआई आ रही है यूएस की हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी एक स्पीच है और उसी के साथ ही 14 बजे इस न्यूज टाइम पर हमें स्पीच टाइम पे हमें जो पौंड के पेयर हैं उसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 14 जून को 6 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूके का जीडीपी इनका जो है एस्टीमेट 3M आ रहा है और उसी के साथ ही यूके का जीडीपी एस्टीमेट MM और जीडीपी एस्टीमेट ईयरली जीडीपी इनका जो एस्टीमेट 3 इंडेक्सेस और इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही जो है 9 बजे यूरोजोन का जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यूरो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्सेस। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ ही 12:30 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट का पीपीआई फाइनल डिमांड और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का पीपीआई फाइनल डिमांड हाई इम्पैक्ट न्यूज पीपीआई एक्स फूड एनर्जी और उसी के साथ ही पीपीआई फाइनल डिमांड इंडेक्सेस। ये 12:30 पे है जीएमटी प्लस 12:30 पे ये न्यूज आ रही है। जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 14:30 पर हमारे पास यूएसए का जो है EIA वीकली क्रूड कशिंग यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज आ रही है जिसमें EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज हाई इम्पैक्ट न्यूज और कशिंग इंडेक्सेस और हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इस न्यूज टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें काफी तेजी देखने को मिलेगी। 18 बजे हमारे पास जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट का जो है इनके फेड के फंड टारगेट रेट्स यानी इनके इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं इम्पैक्ट न्यूज जिसको हम FOMC भी कह सकते हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज है ये। तो इस न्यूज टाइम पर जो है हमें मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है स्पेशली जो USD के पेयर्स हैं। 23:45 पर न्यूजीलैंड का जो है
हमारे पास जो जीडीपी इनका जो आ रहा है, और उसी के साथ ही न्यूजीलैंड का जीडीपी, हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एनजेडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव, पॉजिटिव आने की सूरत में स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 15 जून को 1:30 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट, ऑस्ट्रेलिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की शरह, और ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयमेंट इंडिसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 6:45 पर फ्रांस का सीपीआई ईयू नाम फाइनल ईयरली इंडेक्सेस, और उसी के साथ ही 7 बजे यूरोजोन का जर्मनी का इनका जो है, जो जर्मन के प्रेसिडेंट उनकी एक स्पीच है। हाई इम्पैक्ट न्यूज, इस न्यूज टाइम पर हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में। 12:15 पे कनाडा का हाउस स्टार्ट एनालाइज, और उसी के साथ ही 12:15 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूरोजोन का ईसीबी डिपॉजिट रेट, ईसीबी डिपॉजिट रेट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही 12:30 पे यूनाइटेड स्टेट का फिली फेड बिजनेस इंडेक्स और यूनाइटेड स्टेट का रिटेल सेल एक्स ऑटो एमएम, और 12:30 पे यूनाइटेड स्टेट का रिटेल सेल्स एमएम हाई इम्पैक्ट न्यूज, 12:30 पे यूनाइटेड स्टेट का फिली फेड बिजनेस इंडेक्स जो है इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का रिटेल सेल्स इनके आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम, और उसी के साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज 13:15 पे। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 16 जून को जापान का जो है बैंक ऑफ जापान के रेट आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इनके आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज। इस न्यूज टाइम पर स्पेशली जो जेपीवाई के पेयर है उसमें हमें काफी तेजी देखने को मिलेगी। 8 बजे जो है इटली का सीपीआई ईयू नॉर्म फाइनल ईयरली, और इटली का सीपीआई ईयू नॉर्म फाइनल ईयरली इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, यूरोजोन का एचआईसीपी फाइनल ईयरली 9 बजे है ये डाटा, और ये वाली जो न्यूज है वो 8 बजे आ रही है जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक। और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का यू मिड सेंटीमेंट प्रीलिम और यूनाइटेड स्टेट का यू मिड सेंटीमेंट प्रीलिम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो चले जी, ये था इस हफ्ते आने वाली न्यूज़ों पर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जैसा कि टेक्निकली हमारे पास एक अगर हम देखें कंसोलिडेशन पीरियड में है, जो रेंज कर रही है प्राइस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से भी, प्रीवियस वीक भी अगर आप देखें उससे पहले भी रिस्पेक्ट ऑफ लेवल हुआ, प्राइस यहाँ से डाउन, और इस एरिया को उसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और इसको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया जो इसने बनाया हुआ है, जो तकरीबन 2-3-4 हफ्तों से जो है ये प्राइस अपने ना इस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है और ना इस लेवल को, लेवल ऑफ सपोर्ट को, यानी जो प्राइस है वो रेंज कर रही है अपने इस जोन में। तो अभी जहां अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक भी इस लेवल की, जैसा कि आपके सामने इसकी निशानदेही की गई थी कि प्राइस जो है अपने जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस यहां से अपसाइड की तरफ जा सकती है। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी अभी SMA 50 से प्राइस डाउन है, और अगर RSI को भी देखें तो हमारे पास RSI भी 50 के लेवल से जो है वो प्राइस डाउन है, जो बेरिश की नुमाइंदगी करता है डाउन साइड की तरफ। और अभी टेक्निकली प्राइस अभी अगर इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे मिलती है तो यहाँ से एक अच्छा बाय का सेटअप, और अगर इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस पे मिलती है तो यहाँ से दोबारा डाउन साइड की तरफ एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ये ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 1910 का एरिया है, तो प्राइस 1910 तक आ सकती है। अगर 1910 का भी ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1890 और 1880 तक भी जा सकती हैं। अपसाइड की तरफ अगर अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करती हैं प्राइस 1980 का, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो 2000, और 2000 के बाद जो अच्छा लेवल ऑफ जो हमारे पास जहां से प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले सकती है वो 2020 का है। जीपीपीयूएसडी की अगर बात करें तो जीपीपीयूएसडी अपने एक अच्छे सप्लाई एरिया में है, यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ आ सकती है दोबारा इस लेवल पे। और अगर इसमें हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो प्राइस इस वक्त खड़ी है, और
प्राइस यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट करती है अपसाइड की तरफ, तो नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो हमारे पास तकरीबन 1.26,500 का एरिया है। तो फिर प्राइस अपने इस एरिया को टच कर सकती हैं एक लेटेस्ट डबल टॉप बनाने के लिए। और अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से यहाँ से एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी बाई की तरफ मिल सकती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर अपने मूविंग एवरेज का भी और इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1.22 जो इसकी एक मेजर सपोर्ट है, प्राइस वहां तक दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है। अभी अगर हम स्टॉचेस्टिक की बात करें तो स्टॉचेस्टिक में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्राइस जो है वो ओवरबॉट है, ओवरबॉट लेवल के पास है, और ऊपर भी एक अच्छा जो है हमारे पास एक सप्लाई एरिया है। तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ सकती है अगर अपने इस एरिया का ब्रेकआउट ना करें। यूएसडी जेपीवाई को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास प्राइस जो है वो एक चैनल के अंदर रेंज कर रही है। और अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास प्राइस जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेट कर रही है अप डाउन। तो अगर तो प्राइस अपने इस सपोर्ट एरिया को यानी लोअर ट्रेंड लाइन उस लेवल को ब्रेक करती हैं, तो फिर प्राइस नीचे डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। ये तकरीबन 1.36,500 और इसका ब्रेकआउट करने के बाद तकरीबन 133,800 का एरिया तक। और अगर अपनी अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एक डबल टॉप एक जो है बनाए यहाँ पे एक माइनर सा, और प्राइस यहाँ से दोबारा डाउन साइड की तरफ अच्छा लेवल ऑफ जो इसका हमारे पास रेसिस्टेंस है वो तकरीबन बन रहा है 1.41,900 का। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से अगर अपर ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट होता है जोन में, तो यहाँ से एक सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर अपनी अपर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दे, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया जो अच्छा इसका सप्लाई जोन है वो हमारे पास तकरीबन 145 और 500 का एरिया यानी 145,500 का एरिया यूएसडी जेपीवाई। यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। एयूडी यूएसडी की अगर बात करें तो एयूडी यूएसडी भी जैसा कि अभी उसने अपने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, जब उसने अपने एक माइनर स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो अच्छा लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो तकरीबन जो स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेसिस्टेंस हमारे पास बनता है वो तकरीबन 0.68 का एरिया, ये वाला जो एरिया ये हमारे पास एक अच्छा लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अगर प्राइस अपने एक अच्छा बाइंग जोन जो हमारे पास है वो तकरीबन ये बन रहा है 0.66,500 एरिया। तो अगर तो प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस मिलता है बुलिश का, तो फिर कीमत यहाँ से अपसाइड की तरफ दोबारा अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस तक जा सकती है। दूसरी सूरत में अगर अपने इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 0.65,800 का एरिया बनता है। और यूएस ऑयल, जैसा कि प्रीवियस वीक भी हमारी यही एनालिसिस थे कि प्राइस जो ऑयल है जो वो कंसोलिडेशन पीरियड में है, और अभी तक वो प्राइस जो है वो रेंज कर रही है अपने इस एरिया में, और बार बार अपने इस एरिया को टेस्ट करती हैं, और टेस्ट करने के बाद डाउन साइड की तरफ। तो इसका जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 67.0, यानी ये इसका एक अच्छा एरिया है सपोर्ट एरिया, और जो इसका लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो तकरीबन 74.400 का एरिया, ये इसका एक अच्छा लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है। इस वीक का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो बेरिश है। अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे आती है तो यहाँ से हमें दोबारा अपसाइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकते हैं तकरीबन 62 और 60 के एरिया तक। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी यूएसडी जैसा कि अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस अपने लेवल ऑफ सपोर्ट के पास है, एक अच्छा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी है और बेहतरीन डिमांड जोन भी है। अगर तो प्राइस यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ से हमें अप साइड की तरफ एक अच्छा सेटअप मिल सकता है देखने को। लेकिन अगर हम फिलहाल बात करें करंट पोजीशन पे, अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्टोचेस्टिक में एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है H4 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे उसने एक माइनर सा सपोर्ट लेवल बना दिया है बीटीसी ने। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं अपने दोबारा इस लेवल तक, क्योंकि अभी इसने यहाँ पे अपने जब स्ट्रक्चर को इसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस डाउन साइड पे आई,
आने के बाद दोबारा जो प्राइस है वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर इंटर, और जो अपना राइट इसका जो हाई है उसको उसने, यानी जो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है उसको उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद डाउन। और अगर अपने दोबारा इस एरिया को ये ब्रेकआउट करती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे जा सकती है 24,500 के एरिया तक। तो चलें जी, ये था हमारे पास एक हफ्ते का तकनीकी जायजा और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह।